मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। तो आज के व्लॉग में बहुत से अहम मामलात हैं और ये आप सुनेंगे और आखिर तक सुनना। आपको बहुत दिलचस्प जो सूरत हाल है इस वक्त, जो हालात है मुल्क के और जो कुछ हो रहा है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कौन सी ऐसी वजह सामने आई कि पाक आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपना मौक़िफ़ देना पड़ा। और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के गुब्बारे से हवा कैसे निकली। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा था, आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हुई। सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन मुबश्शिर लुकमान ने जिस फार्म हाउस में हमारे मरहूम सहाफ़ी व एंकर अरशद शरीफ साहब शहीद हुए थे, उस फार्म हाउस के मालिक को बेनकाब कर दिया। अब दो जर्नैल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ बारे मुकम्मल वजाहत दे चुके हैं। अब ट्रेलर जो है वो बाकी है। अब कत्ल का खुरा, पंजाबी च खुरा आंदे ना, वो कदे हुंदे सन खोजी हुंदे सन, वो खोजी खुरा लैके जाते सन। तो आजकल एजेंसियां भी इसी तरह काम करती हैं कि वो खुरा देखती हैं किस तरफ जा रहा है। का सहाफ़ी के कत्ल का खुरा जो है वो इमरान खान के घर ही आता दिखाई दे रहा है। अब कत्ल अरशद शरीफ की शहादत के जो ताने बाने हैं वो ARY के मालिक और इमरान खान की तरफ जाते हुए वाज़ेह इशारे मिलना शुरू हो गए। अब ये भी आपको बताया जाएगा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किन शख्सियात ने मजबूर किया था। अब वो गवाह भी सामने आने शुरू हो गए, जिनकी गाड़ी में अरशद शरीफ को ले जाया गया और कत्ल का पुलिस मुकाबले का अरशद शरीफ के साथ पुलिस मुकाबले का एक ड्रामा बनाकर उनको इस जहाने फानी से कूच कराया। वो खुरम और वकार का कीनिया में क्या कारोबार है। अब राणा सनाउल्लाह ने भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर वाज़ेह इशारा दे दिया है। दो जर्नैलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI की सफ़ों में सफ़े मातम क्यों बिछ गया है। अब आर्मी की तरफ से बयानिए बनाने के माहिर को आर्मी की तरफ से कौन सा दो टोक मैसेज दिया गया है। तो अब आते हैं तफसील की तरफ। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और आइकॉन की बेल दबा दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इसे फॉलो कर लें। अब यह है कि कोई शक नहीं कि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च डिले करते आ रहे थे, उसकी तारीखें आगे आगे करते आ रहे थे। अब एकदम से जो ऐलान उन्होंने लॉन्ग मार्च का किया हुआ था, उससे पहले ही कौन सी ड्रामा लगता था जिसमें शंतियां आती थीं। तो अब कौन सी शंतियां आ गई हैं इमरान खान में कि अपने दिए हुए टाइम से 2 रोज कबल ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वो शर्तियां जो आती हैं, वो जो कुछ ताकत गैबी इमरान खान को मिली है, तो वो गैबी ताकत कहें इसको, या उसे कोई कामयाबी की जो उम्मीद नजर आई थी वो ये थी, अरशद शरीफ का जो
मर्डर हुआ है वहां पर, उसे कैश कराने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं जुमे को ऐलान करूंगा कि कब करना है। बहरहाल सबसे पहले इमरान खान के गुब्बारे से हवा फैसल वाडा साहब ने निकाली। उन्होंने सारे हकायक से पर्दा उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस दे मारी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट होल्डरों ने उन्हें भी वही इल्ज़ाम देने शुरू किए जो कुछ अर्सा पहले आर्मी के लिए वो इस्तेमाल करते थे। वो कौन सा भूत इमरान खान के दिमाग पर सवार था कि वो जो कहते थे कि मैंने किसी को हकीकत नहीं बताई कि मैं लॉन्ग मार्च में कौन सी पॉलिसी इख्तियार करूंगा और किस तरीके से करूंगा। अब ये बताने की सबको बात भी नहीं थी। अब बात सामने आ गई कि उधर डेड बॉडी अभी पहुंची नहीं और यहां पर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया था। अपने एक साथी जिसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली इनके लिए, उनके जनाजे में भी जाना गवारा नहीं किया। आज जब 2 जर्नैलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने बताया कि इमरान खान ने हमसे सवाल किया कि आपको पता है मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? तो वो कहते हैं हमने कहा जी सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई का है। तो इमरान खान ने कहा नहीं, महंगाई का नहीं है, हिज़्ब इख्तिलाफ सबसे बड़ा मसला है। आज लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने इमरान खान के ताबड़तोड़ मन घड़त हमलों के बाद खामोशी तोड़ी। इमरान खान का बनावटी लिबादा जो ओढ़ रखा था वो उतारा, खुफिया मुलाकातों से भी पर्दा उठाया। बर्दाश्त की कोई हद होती है, कोई हद होती है किसी के खिलाफ जो है वो इल्ज़ाम तराशियों की। मगर इमरान खान साहब के अपने बयानिए में उन्होंने अपने कह लो ये जो लौंडल जो इनके आगे खड़े होते हैं पीटीआई के, इनको खुश करने के लिए तो इतनी जबान दराजी करते थे, मगर असल हकीकत सामने आ गई कि वहां जाकर कदमों में गिरते थे। तो ये दोहरा म्यार होता है। तो इमरान खान ने भी ये जर्नैलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। तो आप ये देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार थी, सहाफ़ी भी पहुंच चुके थे, मगर इमरान खान साहब ने अब बहाना बनाया कि मैं लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। आज मुबशर लुकमान साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी भाई और एंकर पर्सन है, उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ जहां शहीद हुए वो जो 7 फार्म था, वो फार्म हाउस ARY के मालिक सुलेमान इकबाल का फार्म है, जहां पर ये सारा वाक़या हुआ। और अभी आपको ताने बाने जुड़ते भी कुछ नजर आएंगे। मरहूम मुल्क में क्यों गया और उसे क्यों बुलवाया गया? क्योंकि वहां पर इनका फार्म था और लाकानूनियत जो है वो करने पर कोई इतनी लंबी चौड़ी रुकावट नहीं होती। और वो जो 2 लड़के जो गायब कर दिए गए हैं, खुरम और वकार, इनका वहां पर पता चला है, मुबैना तौर पर यह पता चला है कि वो पुलिस को, वहां की पुलिस को असला सप्लाई करते हैं। तो उनका ये कारोबार है वहां पर कि वो पुलिस को असला सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब है पुलिस के साथ उनके तल्लुकात जो हैं वो जाहिर है कि अच्छे होंगे, क्योंकि पुलिस के साथ लेन देन और उन्होंने पूरा इंतज़ाम पहले से कर लिया था। और इन्होंने दुबई से उसे बुलवाया और वहां पर बुलाकर इसका किस्सा तमाम कर दिया। अब कहते हैं ना, कत्ल छुपता नहीं है, तो यही है कि, और बेगुनाह का कत्ल। तो 2 जर्नैलों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सारी हकीकत से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि
इसे किसने कहा था कि ये मुल्क से भाग जाए? मुल्क से बाहर भेजने का बंदोबस्त किसने किया? अगर हुकूमत ने रोकना होता तो FIA वफाक के अंडर थी, पेशावर में भी रोका जा सकता था, लेकिन किसी को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो उसे रोकते? लेकिन उसे प्लानिंग के तहत बुलाया गया था। पहले दुबई में देखा जाए, दुबई में बुलाया, फिर दुबई के बाद किससे राब्ता हुआ उनका, जिन्होंने उसे कीनिया बुलवाया, और कीनिया बुलाकर उसके बाद ये प्रोग्राम बनाया, और ये जो 2 करिंदे हायर किए गए, उन्होंने ये वकूआ सरजद किया। अब उसके जो ताने बाने हैं वो इमरान खान साहब के साथ जुड़ते हैं। बहरहाल मजीद इंक्वायरी या तफ्तीश तो होने जा रही है, वो भी होगी, और उसके बाद असल हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ ही जाएगी। अब उन हसास अदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि गैर कानूनी अमल में साथ ना देने के जुर्म में आर्मी को गद्दार, न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर मीर सादिक के ताने मिलने लगे। हालांकि यही तो 4-5 जो इल्जाम लगाता है, ये ना करने का तो इमरान खान को गुस्सा है कि उसका साथ नहीं दिया जा रहा, उसके लिए मीर जाफर सादिक नहीं बना जा रहा, गैर कानूनी काम नहीं किया जा रहा, रियासत और आइन से गद्दारी नहीं की जा रही। अब उसने अपने बयानिए में ये सब चीजें पाक आर्मी को कहना शुरू कर दी। अच्छा, तो बात यह है कि वैसे भी कत्ल छुपता नहीं है, और फिर बेगुनाह का कत्ल, इसका छुपना तो बहुत ही मुश्किल होता है। अल्लाह ताला भी ऊपर है, उस बेगुनाह को आखिर किस जुर्म की सजा दी? PTI के साथ वफादारी की ये सजा है कि उसे, क्योंकि पाकिस्तान में ये काम नहीं हो सकता था, अगर वो पाकिस्तान में रहते तो उनका कत्ल होना नामुमकिन था, तो लिहाजा उसे पहले बाहर बुलवाया गया, उसे बेबस किया गया, और उसके बाद इन्होंने बामी सलाह मशवरा किया, और सलाह मशवरे के बाद जो है वो दुबई अब दुबई देखो ना, इनके कितने तल्लक है दुबई में। दुबई में सारी दुनिया रह रही है, किसी को हुकूमत नहीं कहती कि आप यहां से चले जाएं, सिर्फ उनके कानून का एहतराम किया जाए, वो कभी भी नहीं कहते। तो अगर दुबई से निकालना ही था तो किसी अच्छे मुल्क में भिजवा दिया जाता, मगर भेजना तो वहां था जहां उनके वसाइल हों, जहां कानून की खिलाफ वर्जी करा ली जाए। तो ये सब कुछ मुबैना तौर पर इसीलिए कीनिया का जो है वो इंतखाब किया गया, क्योंकि कीनिया में उनके तलकात या असर रसूख था। और दूसरी बात, जो काम कीनिया में हुआ है ये बरतानिया में तो नहीं हो सकता, अमेरिका में नहीं हो सकता, जर्मन जापान में नहीं हो सकता। लिहाजा कुछ 14-15 रियासतें और भी हैं जहां पर बगैर वीजे के जाया जा सकता है, जहां वीजे की जरूरत नहीं होती। लेकिन अरशद शरीफ के लिए कीनिया का ही इंतखाब किया गया। बारकाफ बहुत दुख की बात है, और अगर ARY का मालिक इस घनौनी साजिश में मुलव्वस है तो ये मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। बहरहाल इमरान खान साहब, अगर ये वाकया वाकई दुरुस्त है जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है, तो खैर उनके संग दिल होने का पहले भी कोई किसी को नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये पता चला कि ये लोग मोहसिनों को भी माफ नहीं करते। ये सहाफ़ी कम था और इनका मोहसिन ज्यादा था। तो बारकाफ इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।